नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय गुरुजनगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं, मॉडल यूथ ग्राम सभा। ग्राम सभा हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें आम आदमी स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेकर अपने गांव तथा देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन जब भी मैं अपने आसपास के गांव का विकास देखता हूं, तो मुझे अदम गोंडवी का वही शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, आंकड़े किताबी है, आंकड़े किताबी है। इस मॉडल ग्राम सभा से हम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पंचपत्रा बाड़मेर के छात्र ये समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर किस तरह काम करता है और युवा सोच अपने देश तथा गांव के भविष्य को कैसे आकार दे सकती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम एक प्रेरणादायक गीत गाएंगे, जिससे इस कार्यक्रम की शुरुआत गरिमा में हुई। चलो साथियों लेकर एक विश्वास नया, सूरज के रथ पर चढ़ निकलो, रचो आज इतिहास नया। मूल्यों की थाली को सजाओ, करो चरित्र निर्माण नया। नई शाम हो नया सवेरा, जीवन का विधान नया। दशो दिशाएं पुलकित होकर करे दिव्य शिवान नया। सागर की गहराई मापे गढ़े ज्ञान विज्ञान नया। वो विश्व गुरु भारत फिर अपना प्रतिमान नया। नई बोल हो नई कदर हो, मन में हो विश्वास नया। उठो साथियों चलो साथियों लेकर एक विश्वास नया। सूरज के रथ पर चढ़ निकलो, रचो आज इतिहास नया। इस मॉडल यूथ ग्राम सभा के प्रतिभागियों की सूची कुछ इस प्रकार है। मॉडल यूथ ग्राम सभा के सरपंच धनुष चौधरी जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के पंचायत ग्राम विकास अधिकारी पदम सिंह जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के सचिव तेजपाल जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के वार्ड सदस्य मानवेंद्र जी, हर्षवर्धन जी, कुमारी सुमन जी, विक्रम जी, भरत जी, संतोष जी, विनीता जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमन बेनीवाल जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा की आशा कार्यकर्ता चंद्रा जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के हेडमास्टर हितेश जी, सभी को नमस्कार। मॉडल यूथ ग्राम सभा के एसएमसी विभाग प्रतिनिधि निर्मल जी, यस्मिता जी, महिमा जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के रोजगार सहायक रवि कुमार जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के एसएसजी कार्यकर्ता नरेश जी, अंजू जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के एनजीओ कार्यकर्ता चंचल कंवर जी, खुशी गोदारा जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के डीडीडब्ल्यूएस प्रतिनिधि नारायण जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के कृषि सहायक खेतेश्वर जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के पिछड़े वर्ग की प्रतिनिधि चंचल गोदारा जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के डाटा एंट्री ऑपरेटर मूलाराम जी, मॉडल यूथ ग्राम सभा के सदस्य प्रधान बलासिया जी, भगवत जी, गौरव जी, प्रेम जी, निकिता जी, रामनिवास जी, रक्षा जी, संजय जी। अब मैं मॉडल यूथ ग्राम सभा के सचिव महोदय तेजपाल जी से निवेदन करता हूं कि वह पिछली बैठक में लिए गए निर्णय एवं प्रगति रिपोर्ट से सभा को अवगत कराएंगे।
आदरणीय सरपंच महोदय एवं ग्राम सभा के सभी सदस्य, पिछली बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव कुछ इस प्रकार है और जिनकी प्रगति रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। पहला प्रस्ताव, पर्यावरण सुरक्षा के लिए आपका गांव आपका वन के तहत सघन वृक्षारोपण अभियान ग्रामीणों के सहयोग से चलाया गया। दूसरा प्रस्ताव, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण कराया गया, जिसका व्यय 2 लाख रुपए हुआ। तीसरा प्रस्ताव, बस स्टैंड पर बैठने के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया, जिसका व्यय 5 लाख रुपए हुआ। चौथा प्रस्ताव, वार्ड संख्या 2 में अटल ग्रामीण पथ का निर्माण कराया गया, जिसका व्यय 10 लाख रुपए हुआ और अन्य वार्डों में बजट के अभाव के कारण इसका निर्माण नहीं हो सका और इसके लिए अतिरिक्त बजट की मांग सरकार से की गई। आज की ग्राम सभा का आयोजन हमारे सरपंच जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसी प्रकार आज इस बैठक को सफलतापूर्ण आयोजित कराने का प्रयास करेंगे। आज की इस बैठक में हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा, खेल सामग्री एवं खेल मैदान का अभाव। दूसरा मुद्दा, सार्वजनिक भवनों की जर्जर व्यवस्था। तीसरा मुद्दा, महिला सशक्तिकरण। चौथा मुद्दा, युवाओं में कौशल विकास। पांचवा मुद्दा, समुदाय में स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन। छठा मुद्दा, विद्यालय में शिक्षकों का अभाव। सातवां मुद्दा, जल एवं विद्युत संबंधी समस्याएं। आठवां मुद्दा, सड़क निर्माण। नौवां मुद्दा, खाद्य सामग्री का उचित वितरण। 10वां मुद्दा, गौशाला निर्माण। 11वां मुद्दा, फसल खराब एवं उनका बीमा दावा। 12वां मुद्दा, बीपीएल एवं वृद्धावस्था पेंशन। 13वां मुद्दा, स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवस्था। मैं हमारे सरपंच महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात रखें। धन्यवाद महोदय। नमस्कार साथियों, गांव की निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सभी का आज के इस मॉडल यूथ ग्राम सभा में स्वागत करती हूं। मॉडल यूथ ग्राम सभा का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को ग्राम स्तरीय शासन, निर्णय निर्माण और विकास प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से जोड़ना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं सामाजिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सामाजिक व्यवस्थाओं में उपस्थित समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान के लिए पहल करना, समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। अब मैं सभी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वे क्रमवार अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं वार्ड सदस्य भरत जी को किसानों की बात रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सरपंच जी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सभा में उपस्थित सब भैया बहना ने सबने मारा राम राम। आज इन सभा में मैं एक बहुत ही जरूरी बात रखना चाहूँ कि ओपे देखो रहा हो कि ओपर गाँव ना जो युवा है ये खेती बाड़ी छोड़ी दूसरे कामों में जान लगावे, क्योंकि उन्होंने लगे कि में मेहनत तो घनी है लेकिन कमाई बहुत कम है। साथ में मौसम रो भरोसो नहीं, कभी बरसात आवे कभी नहीं आवे और कभी सूखो पड़ जावे। अगर फसल बढ़िया वे तो उन्होंने मंडी में बढ़िया दाम नहीं मिले। इन्हें खातिर वे खेती बाड़ी छोड़ी शहरी तरफ जाया करे। बल्कि मार तो वो मानना है कि खेती पूरी तरह खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के लड़के नई नई तकनीकों आई है जिनसे खेती आसान और लाभकारी बना सको। मैं तो पंचायत को निवेदन करना चाहूँ कि अपने गांव में ऐसा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करावे जिनसे किसान और युवा नई नई बातें सीख सके, नई तकनीक सीख सके और खेती ने आसान और लाभकारी बना सके। धन्यवाद। भरत जी एकदम सही बात कही है। किसान ही तो अपने देश का आधार है। मैं कृषि विभाग को निवेदन कियो कि वे अपने गांव में कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करे और भाई अपनी बात रखी थी। इस महीने की 27 से 30 तारीख तक अपने गांव में शिविर का आयोजन होएगा। भी में वे अपने किसानों ने खेती की नई नई तकनीकों बतावेला। इन हाथे अपने गांव के खेतों के निरीक्षण रूपी विशेषज्ञों की टीम भी भेजेला। इनके अलावा अपने छोरा छोरियों ने खेती की दिशा में प्रेरित करण रूपी उचित कदम उठावला। मैं ऊपरी प्रशासन सुनो निवेदन कियो कि वे अपने गांव की दुकानों में बढ़िया खाद बीज की व्यवस्था करें और
अब मैं एक बार हम युवाओं की राय जानना चाहूँ। युवा प्रतिनिधि निर्मल जी को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सरपंच महोदया, सम्माननीय ग्राम विकास अधिकारी एवं मेरे समस्त ग्राम सभा के सदस्यों, नमस्कार। मैं आपका ध्यान हमारे गांव की युवाओं की 2 समस्या की ओर ले जाना चाहूँगा। मेरा पहला मुद्दा युवाओं के रोजगार का है। हम ये देखते हैं कि सरकारी नौकरियां सीमित है, इसलिए कई विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। मैं सरपंच जी से अनुरोध करता हूँ कि अगर हमारे गाँव में बढ़ईगिरी, सिलाई जैसे कौशल विकास केंद्रों का प्रशिक्षण मिले तो हमारे युवा भी नए रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस कार्य का हम अच्छा उदाहरण हमारे निकट पंचायत मुंगड़ा से ले सकते हैं, जिनके सरपंच ने 5 साल पहले अपने गांव में कौशल विकास केंद्रों का निर्माण कराया था। आज हम ये देख भी रहे हैं कि इस कार्य का परिणाम सकारात्मक ही निकल रहा है। मेरा दूसरा मुद्दा हमारे गांव में खेल सुविधाओं की कमी का है। हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा हमसे खेल के क्षेत्र में आगे है। अगर हमारे गांव को भी खेल के मैदान व खेल के उपकरण मिले तो हमारे युवा भी नए रोजगार प्राप्त कर अपनी प्रतिभा राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बता सकते हैं। धन्यवाद महोदय। निर्मल जी, आपका सुझाव अच्छा है। कौशल और खेल बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि हमारे गांव में एक अच्छा खेल मैदान और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करें और इसके साथ ही अगले महीने ही 7 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विजेताओं के लिए नकद राशि भी उपलब्ध करवाई गई है। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ पंचायत विकास अधिकारी जी मौजूद है। मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि हमें ऐसी अच्छी योजनाएं चलाने में सहयोग करेंगे। अब मैं वार्ड सदस्य मानवेंद्र जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय सरपंच जी, सम्मानित ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रिय ग्रामवासियों, नमस्कार। आज की इस सभा में मैं सबसे पहले सरपंच जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली सभा में हमने सरपंच जी से सड़क निर्माण की मांग की थी, उसे सरपंच जी ने फोन करवाया, इसलिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। आज की इस ग्राम सभा में मैं सरपंच जी का ध्यान कुछ ऐसे बिंदुओं की ओर लाना चाहता हूँ जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। हमने पिछले माह ही कुछ माह पूर्व ये खबर सुनी थी कि झालावाड़ जिले के एक राजकीय विद्यालय के ढहने से कई विद्यार्थियों की मौत हो गई। सरपंच जी, हमारे गांव का राजकीय विद्यालय बहुत जर्जर है, इसके ढहने का खतरा हरदम बना रहता है। सरपंच जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इसका विनिर्माण या इसकी मरम्मत तुरंत करवाई जाए। और हम सब ग्रामवासी इस बात को भी जानते हैं कि गाँव में हमारा पशु ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे पिछले सप्ताह ही एक राहगीर को पशु ने मार दिया, जिससे वह अत्यंत रूप में घायल हो गया। तो सरपंच जी, मैं इस बिंदु को लेकर आपसे ये सुझाव देना चाहता हूँ कि गांव में एक गौशाला का निर्माण करना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं हो सके। और मैं आशा करता हूँ कि आप पिछली तरह इस बार काम समय पर पूर्ण करवाएंगे। धन्यवाद। मानवेंद्र जी, गांव के राजकीय विद्यालय की स्थिति दयनीय है, हम जानते हैं, और इसके लिए हमने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि राजकीय विद्यालय की पुनर्निर्माण करवाया जाए और उनकी मरम्मत भी करवाई जाए। और गांव में गौशाला की आवश्यकता को देखते हुए हम गौशाला निर्माण के लिए निधि आवंटित करेंगे। अब मैं एसएमसी प्रतिनिधि यशमिता जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यहाँ उपस्थित सम्माननीय सरपंच महोदया, ग्राम विकास अधिकारी और सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं यशमिता, एसएमसी प्रतिनिधि होने के नाते आज आप सबका ध्यान बेटियों और महिलाओं की कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसमें मेरा पहला मुद्दा है लड़कियों की शिक्षा। कई लड़कियाँ माध्यमिक स्तर विद्यालय के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसके लिए हमें माध्यमिक स्तर विद्यालय को उच्च स्तर विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। और लड़कियों का शिक्षा से वंचित रहने का एक कारण बाल विवाह भी है, इसीलिए हमें बाल विवाह को पूर्ण रूप से रोकने की आवश्यकता है। यदि कोई बाल विवाह करवाने का प्रयत्न करे तो उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त
विद्यालय और विश्वविद्यालय में जो सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की योजना चलाई गई है उनसे इन्हें अवगत कराया जाए। और इसी के साथ हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियां उच्च शिक्षा तक पहुंचे और आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में सक्षम हो पाए। इसी के साथ मेरा दूसरा मुद्दा है कि महिलाएं घर का आधार होती हैं। अगर वे ही अस्वस्थ होगी तो घर में हर सदस्य का अस्वस्थ होना निश्चित है। हमें महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि महिलाओं के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए गांव के अस्पताल में महीने में एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञों को बुलाया जाए और मासिक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। यदि ग्राम सभा स्वास्थ्य शिविर और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था करे तो महिलाओं को बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं यशमिता जी। एक समाज की स्थिति का अंदाजा हम उस समाज की महिलाओं की स्थिति को देखकर लगा सकते हैं। पंचायत बेटियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और महिलाओं के लिए हर महीने विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी करवाया जाएगा। हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वे हमारी जरूरतमंद बेटियों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति और पाठ्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अब मैं एसएचजी कार्यकर्ता अंजू जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सम्मान्य सरपंच महोदय, ग्राम विकास अधिकारी एवं यहाँ उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं अंजू स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ता होने के नाते आपको अवगत करवाना चाहती हूँ कि गांव में साफ सफाई नहीं हो रही है। कचरे प्रबंधन का कार्य समय पर नहीं हो रहा है। इसके कारण गांव के लोग कचरे को गांव की गलियों और नालियों में फेंक रहे हैं, जिससे गांव के लोगों और जानवरों में बीमारियां फैली। इनमें कुछ खतरनाक बीमारियां शामिल हैं जैसे हैजा, पीलिया, मलेरिया, डेंगू आदि। तो मैं गांव के सरपंच महोदय और ग्राम सभा के सदस्यों से निवेदन करती हूं कि वे गांव में स्वच्छता अभियान चलाएं और लोगों को जागरूक करें, जागरूकता बढ़ाएं, स्वच्छ पेयजल के लिए, कचरे प्रबंधन के लिए, पोषण संबंधित। गांव में परिवर्तन के लिए गांव के युवाओं का भी नेतृत्व होना बहुत जरूरी। मेरी राय है कि इस पंचायत के सभी सदस्य मिलकर इन समस्याओं का समाधान में प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अंजू जी, आपके विचार सही है। हम गांव में स्वास्थ्य सुधार और स्वच्छता जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाएंगे और मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि गांव में संचालित प्रत्येक कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लें, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना गांव का विकास संभव नहीं है। अब मैं वार्ड मेंबर विक्रम जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सरपंच महोदय, सम्मानित ग्राम विकास अधिकारी एवं मेरे समस्त ग्राम सभा के सदस्य, नमस्कार। मैं सरपंच जी का ध्यान हमारे वार्ड नंबर 5 की ओर ले जाना चाहता हूँ। आपको ज्ञात होगा पिछली सभा में आपने हमसे वादा किया था पानी की आपूर्ति समय पर की जाएगी, परंतु आज तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई। महिलाओं से चिंता सताने लगती है, पानी कब आएगा। इसके साथ ही बिजली भी एक आम समस्या बन गई है। मोहल्ले में बिजलियां ने उत्सव की तरह हो गए। यह समस्या सिर्फ हमारे वार्ड की नहीं बल्कि संपूर्ण गांव की समस्या है। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि जल विभाग और बिजली विभाग के सदस्य हैं, उनका भी सभा में आना अनिवार्य किया जाए। आशा करते हैं इस बार हमारी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा बल्कि इनका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। विक्रम जी, पानी की समस्या के समाधान में पंचायत प्रयासरत है। हम जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल पहुंचाकर इसका समाधान कर रहे हैं। बिजली की कटौती की समस्या भी हमसे छुपी हुई नहीं है, परंतु हम आपको बता दें कि बिजली की कटौती पंचायत स्तर पर नहीं हो रही है, वह ब्लॉक स्तर पर है। तो हम इसके समाधान के लिए उच्च प्रशासन से बात कर रहे हैं। अब मैं वार्ड मेंबर विनीता जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सरपंच महोदय, सम्मान्य ग्राम विकास अधिकारी व उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों, सभी को मेरा प्रणाम। सरपंच महोदय, मैं आपका ध्यान वार्ड नंबर 4 की ओर दिलाना चाहती हूँ। आपको याद होगा, आपने हमें पिछली बैठक में यह आश्वासन दिलाया था कि आप सभी वार्डों में पूर्ण रूप से नई सड़कों का निर्माण करवाएंगे
कुछ वार्डों में तो आपने अपना कार्य पूर्ण रूप से करवाया, पर वार्ड नंबर 4 में तो सड़कों के नाम पर धूल उड़ रही है। क्या हमारे वार्ड के निवासी आपकी ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है? ये तो वही बात होगी, अंधा बाटे रेवड़ी आप आपको दे। ऐसा प्रतीत होता है आप हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। इस समस्या को लेकर शायद श्रीमान मुख्यमंत्री खुद चिंतित है। उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए अटल ग्रामीण पथ नामक योजना की शुरुआत की। अगर आपने उसी समय अखबार में नजर डाली होगी तो आपको पता चला होगा कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण करवाया जाता है। अगर आप इस योजना से जल्दी जुड़ने के प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सड़क निर्माण ही नहीं, एक और ऐसा मुद्दा है जिसको आपके द्वारा नजरअंदाज किया गया है। आपने पिछली बैठक में हमें ये भी आश्वासन दिलाया था कि आप सभी वार्डों में समय समय पर कचरा संग्रहण वाहन भिजवाएगी। आपने वार्ड नंबर 4 में तो कच्चा वाहन का अता पता ही नहीं है। कचरों के ढेर लगे पड़े, लोग बीमार पड़ रहे, अस्पतालों में लंबी कतारें लगी है। ऐसा प्रतीत होता है आप पूर्णकरण की नींद ले रही है। महोदया, सरपंच होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप सभी वार्डों में समय समय पर कार्य पूर्ण करवाएं। अतः मैं आशा करती हूँ आप वार्ड नंबर 4 की स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगी, बस सभी वार्डों में पूर्ण रूप से विकास करवाएगी। विनीता जी, आपकी बात विचारणीय है, परंतु आप सभी जानते हैं कि पंचायत के पास अपने सीमित संसाधन होते हैं। वह अतिरिक्त संसाधनों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। जैसे ही सरकार द्वारा बजट की मंजूरी होती है, हम वैसे ही विकास कार्य शुरू करवाने का प्रयास करते हैं। पिछली बार जब बजट की मंजूरी हुई थी तब अन्य वार्डों में सड़क का निर्माण करवाया गया था। अब मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस बार जब बजट की मंजूरी होगी तब आपके वार्ड में भी सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। अब मैं वार्ड मेंबर हर्षवर्धन जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सरपंच महोदया, ग्राम विकास अधिकारी जी और समस्त गांववासी, नमस्कार। आज मैं आप सभी का ध्यान वार्ड नंबर 2 की ओर खींचना चाहता हूँ। महोदया, यदि हमारे गांव में एक सार्वजनिक भंडारण की व्यवस्था विकसित की जाए जिसमें फसल और अनाज का संरक्षण होगा तो इससे हमारे किसानों की आय और गांव के आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। पिछले वर्ष हमारे गांव के लिए किसान मूलाराम जी को अधिक वर्षा के चलते बहुत नुकसान हुआ। यदि यह व्यवस्था हमारे गांव में होती तो मूलाराम जी को ये नुकसान नहीं होता। अब यदि मैं हमारे गांव की सड़क व नालियों की बात करूं, इनकी हालत और भी ज्यादा खराब है। महोदया, सड़क हर जगह टूटी फूटी है व नालियां खराब है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन मुद्दों पर विचार करें और इनका समाधान करें। सर, धन्यवाद महोदय। हर्षवर्धन जी, आपके कहे अनुसार हमारे गांव में जिन किसानों की फसल खराब हुई है, हम उनकी जीविका को प्रभावित न होने देने के प्रयासों में उनके लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था भी कर रहे हैं और गांव में भंडार गृहों के लिए 3 लाख तक की नकद राशि उपलब्ध करवाई गई है और इसी दिसंबर में उनका निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। अब मैं इसी के साथ सुमन जी को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सरपंच महोदय, सामान्य ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम सेवक सदस्य, मैं सुमन सियाल वार्ड नंबर 3 से आप सभी को फूल खिले गुलदस्ते दो शब्द कहने के लिए सभी को नमस्ते। ये लोगों को निश्चित किया जाए कि राशन कार्ड, छात्रवृत्ति, पेंशन जैसी सभी सरकारी योजनाएं ये जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। ये अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि किस प्रकार इस समाज के प्रभावशाली लोगों को बेवजह लाभ उठा रही है, जिससे जरूरतमंद लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। सरपंच महोदया, आप लोगों के बारे में और थोड़ा उनके बारे में जान पहचानिए कि उनके लिए जीवन जीना कठिन नहीं है, जिससे समाज व सरकार दोनों प्रभावशाली होते जा रहे हैं। सरकार के द्वारा लागू किए गए आरक्षण, चाहे वो SC/ST से जुड़े हो, चाहे वो ग्रामीण BPL लोगों से जुड़े हो, इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है और जिससे समाज व सरकार दोनों प्रभावशाली होते जा रहे हैं। ये एक भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण कदम हो सकता है और इन कार्यों से समाज का पिछड़ा वर्ग और भी पिछड़ता होता जा रहा है और अमीर लोग और भी समाज में प्रभावशाली बनते जा रहे हैं, जिससे हमारा देश एक दयनीय रूप तैयार होने का संकेत मिल रहा है। इसीलिए मैं अपने इन शब्दों को साथ करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि लोगों को जरूरतमंद के अनुसार छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, पेंशन जैसी सभी सरकारी योजनाएं इसके प्रति सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए समय के अनुसार, जिससे समाज और सरकार राजकोषीय बजट का दुरुपयोग न किया जाए।
सरपंच जी महोदय, मैं थाने घणो निवेदन करूं हूं कि अपने समाज ने आगे बढ़ाना है और लोगों के प्रति जागरूक रखना। लेकिन पिछली बैठक में आप भी बात कही थी कि हूं थाने हर चीज ने मुद्दे ने आगे बढ़ाना सहयोग करूंगा, पर आप बैठक पास यानी ये बैठक तक आज कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। सरपंच जी और समाज का लोगों ने कमियों को कमियों आ रही है कि सरपंच जी थोड़ा मानो पर ख्याल रखियो। वार्ड नंबर 3 में आप कोई बात थोड़ी तक नहीं है, बाद में काल और खुर्सी कान खत्म कर दी, अभी बात खत्म नहीं हुआ। और सब वार्ड नंबर 1 हो चाहे 2 हो 3 हो 4 सब एक समान है। वार्ड नंबर 3 में लोगों के प्रति छात्रवृत्ति और राशन कार्ड में सुबह शाम तक से भीड़ लगती है, कमी महसूस किए थे। देखियो कभी न्यूज पेपर उठा कर फोटो दे देखियो है वार्ड नंबर 3 में लोगों की हाल हो रही है। लोगों के प्रति और थाना ही सहयोग देना चाहो, अपन लोगों ने आगे बढ़ाना सहयोग करना है और थोड़ी सीढ़ियां बातें गणा आ बात नहीं आलेला। अपन लोग सभी समाज एक लोगों समाज के लोग है। सरपंच तो नाम को है, काम को कोनी। सरपंच चला है झूठ उठेरिया को सरपंच जी आज समाज के लोगों तक होना बहुत बुरी बात है। समाज के लोगों हाथ रहो तो लोग अपने हाथ जोड़ी। सरपंच जी मैं थाने वापस निवेदन करना चाहूँ अपने लोगों ने और लोगों समाज सरपंच की सबके तरफ ध्यान एकत्रित करना वापस निवेदन करना चाहूँ। धन्यवाद सरपंच जी। सुमन जी जड़ किथे बतायो है कि अपने गांव में राशन के वितरण में लापरवाही हुए, तो मैं इन मते सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत करोला। इन नाते अपने गांव के लोगों ने राशन कार्ड, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के प्रति जागरूक कर बने घणो लाभ दिलाने की कोशिश करो। इन नाते अब मैं पंचायत के अन्य सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ कि वे भी अपनी बात रख सकते हैं। सरपंच जी मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। आदरणीय सरपंच महोदय, सम्मानित ग्राम विकास अधिकारी एवं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं इस ग्राम सभा की सदस्य होने के नाते आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ खींचना चाहती हूँ। महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाला पोषाहार महिलाओं और बच्चों को समयानुसार आवंटित नहीं हो पाता। इस कारण महिला को कई शिकायतें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से तथा बच्चों का टीकाकरण भी समय पर नहीं हो पाता और साथ ही पोलियो दवा से वंचित बच्चों को सर्वेकरण नहीं हो पाता, जिससे उनकी स्थिति वैसी बनी है। एक बात और महोदय, कुपोषण के शिकार बच्चों को समय पर मिलने वाली सरकार द्वारा खाद्य सामग्री नहीं मिलती है, इस कारण उनकी भी स्थिति वैसी बनी है। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी केंद्र को समय पर खोला भी नहीं जाता, मन मर्जी बंद किया जाता है और खोला जाता है। अतः मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भी गाँव की महिलाओं को बच्चों की तरफ ध्यान देने का कष्ट करें तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समय से अपना कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद। वो भी बोलना चाहूँगी। उपस्थित सरपंच महोदय, ग्राम विकास अधिकारी और सभी सदस्यों ने मारा राम राम। हूँ ग्राम सभा के सदस्य होने के नाते अपने गांव में जगह पीएचसी है हालत के बारे में बताना चाहूँगा। अपने गांव में जगह पीएचसी है ना तो डॉक्टर आ गए ना कोई जान की सुविधा। तो ग्रामीण लोगों ने छोटी छोटी जैसा करा बड़ा बड़ा शहरों में जाकर करे और तो और जबकि सरकार की तरफ दवाइयों में महंगी सप्लाई ठीक ढंग नहीं हुए, तो ग्रामीण लोगों ने पर मेडिकल में तो महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़े। जबकि अपने गांव में देखिए पीएचसी पे सफाई कर्मचारियों की कमी है और जगह है वे भी ठीक ढंग नहीं काम करे। ई हारू हर जगह गंदगी पड़ी रहे और बीमारी फैले। तो हूँ तो निवेदन करूँ कि ये मुद्दे पर विचार करो और जल्द उठाओ। सरपंच महोदय, मैं भी अपने विचार रखना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित आदरणीय सरपंच महोदय, ग्राम विकास अधिकारी एवं सभा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं आज इस सभा की सदस्य होने के नाते आज आप सभी का ध्यान गांव की शिक्षा स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे गांव के विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। एक शिक्षक 2-3 विषय पढ़ाते हैं। जो शिक्षक हैं उन्हें भी समय समय पर गैर शैक्षणिक कार्यों से बाहर जाना पड़ता है, जिसके कारण अधिकांश कक्षाएं खाली रहती हैं और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। इससे स्कूल की व्यवस्था पर और बच्चों के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे विद्यालय के बच्चों को अंग्रेजी तो छोड़ो हिंदी तक पढ़नी नहीं आती। अरे वे अपना नाम तक लिखना नहीं जानते हैं। ये बच्चे ही तो देश का भविष्य है। अगर इनके ही हालात ऐसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस मुद्दे की ओर गौर करें तथा इसका समाधान करें। धन्यवाद। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमन जी से निवेदन करते हैं कि आप पोषाहार का समयानुसार वितरण करें, टीकाकरण व पोलियो जैसी जरूरी दवाइयों को बच्चों तक समय से पहुंचाएं।
इन खाते मैं पीएचसी को दौरो भी करोला और बेड की व्यवस्था ने जानने की कोशिश भी करोला। निःशुल्क दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करोला और मैं सफाई कर्मियों की व्यवस्था करोला और बान आपको काम सही उपकरण को भी कोला। विद्यालय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मेरा हेडमास्टर रितेश जी से निवेदन है कि आप अपने विद्यालय की व्यवस्था पर ध्यान दें और अपने साथी शिक्षकों से निवेदन करें कि वे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं इसी के संबंध में रितेश जी को अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। शिक्षा ही विकास की नींव है। शिक्षा के बिना विकास असंभव है। आदरणीय सरपंच महोदय जी, समस्त ग्राम सभा के सदस्य एवं मेरे काबिल साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे गांव की भावी पीढ़ी को कौशल रिपोर्ट बनाने के लिए सभी संसाधनों की आवश्यकता होती है। हमारे गांव के कई छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी बेरोजगार रह जाते हैं। इसलिए गांव में कौशल विकास केंद्र होने चाहिए जिससे वह कुशलतापूर्वक कार्य करना सीखें एवं अपने भविष्य उज्जवल बने। इसलिए मैं सरपंच जी से अनुरोध करता हूं कि गांव में कौशल विकास केंद्र का निर्माण करें और साथ ही हमारे विद्यालय में पुस्तकालय की खोला जा रहा है जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है, जिसमें बुनियादी किताबें व समाचार पत्र उपलब्ध होंगे जिससे विद्यार्थी अपने प्रतियोगी परीक्षा में अद्वितीय प्रदर्शन कर सकें। और अब मैं आप सबका ध्यान एक चिंताजनक विषय के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे गांव में कई विद्यार्थी का नामांकन तो विद्यालय में हो जाता है, लेकिन कई छात्र छात्राएं कभी उसमें प्रवेश नहीं करते या नियमित रूप से आते ही नहीं है, जिसका कारण सामाजिक त्रुटियां हो सकती है जैसे बाल विवाह, बाल श्रम। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि गांव में सामाजिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाए जिसमें उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करें और उन्हें महत्व उनको बताएं और आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्याओं को निरीक्षण कर जल्दी प्रभाव लाएंगे और नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। और हमारे विद्यालयों में जो शिक्षक नियमित रूप से कक्षाएं नहीं ले रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। धन्यवाद। रितेश जी की बात को ध्यान में रखते हुए मेरा सभी परिजनों से निवेदन है कि वे अपनी बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि अगर बेटियां ही पिछड़ी रहेगी तो हम समाज के विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अब मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता चंद्रा जी को अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सरपंच महोदय, सम्मानित ग्राम विकास अधिकारी तथा यहाँ उपस्थित सभी ग्राम सभा के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रा आशा कार्यकर्ता होने के नाते गांव के सदस्यों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए जो उठाए गए कदम है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरा पहला कदम है कचरा प्रबंधन। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा पात्र तो लगवाए हैं पर उसका उपयोग कोई नहीं कर रहा है। कचरा पात्र के पास कचरों के ढेर लगे पड़े हैं और जो सार्वजनिक कचरा संग्रहण वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है पर उसका भी उपयोग कोई नहीं कर रहा है। तो हमने ये मिलकर निर्णय लिया है कि गांव के लोगों को स्वच्छता के प्रति स्वच्छता अभियान चलाकर गांव के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। मेरा दूसरा कदम है स्वास्थ्य संबंधी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाओं का वितरण, निःशुल्क जांच वो हर महीने में एक बार चिकित्सक महिलाओं की जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। मेरा तीसरा कदम है खाद्यान्न संबंधी और हमने यह भी निर्णय लिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण के लिए संतुलित आहार की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। और राज्य सरकार पालना योजना के तहत हर घर के परिवार को 5 वर्ष पूर्ण होने पर 500 रुपये प्रति माह और स्कूल में प्रवेशित होने पर 18 वर्ष तक 1000 रुपये की राशि से अनुदान। और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। चंद्रा जी की बात हमने सुनी तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि गांव में चलाए जाने वाले स्वच्छता कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर आप ही हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो आप प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि समाज का विकास होगा तो वह संभव नहीं है। अब मैं सचिव जी से निवेदन करती हूँ कि वे आगे की प्रक्रिया को जारी रखें। आदरणीय सरपंच महोदय और सभी सदस्य गणों की सहायता से आज की ये बैठक सफलतापूर्ण आयोजित हुई।
और इस बैठक में कुल 13 एजेंडा में से सरपंच महोदय और पंचायत विकास अधिकारी की सहमति से 6 एजेंडे को पारित किया गया। पहला प्रस्ताव, गांव में मासिक स्वच्छता का आयोजन। दूसरा प्रस्ताव, कौशल विकास और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। तीसरा प्रस्ताव, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान का बनवाना। चौथा प्रस्ताव, महिला और युवाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित कराना। पांचवा प्रस्ताव, गांव में पुस्तकालय और करियर परामर्श कार्यक्रमों की शुरुआत। छठा प्रस्ताव, सड़क सुधार और सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट परियोजना आदि। अब मैं सरपंच महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात रखें। धन्यवाद महोदय। प्रिय साथियों, आप सभी के सहयोग से आज की यह सभा सार्थक रही। युवा हमारे देश की रीढ़ है। अगर हम उन्हें शिक्षा, सशक्तिकरण और आगे बढ़ने के उचित अवसर देंगे तो निश्चय ही हमारे गांव ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का विकास होगा। हम सभी मिलकर गांव के विकास के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और आप सभी से भी उम्मीद है कि आप गांव में चलाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में सहभागी रहेंगे। मैं सभी सदस्यों को सबका उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हम मॉडल यूथ ग्राम सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ करेंगे, इसलिए सभी छात्र छात्राएं खड़े हो गए। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, एक साथ शुरू कर। एक सुंदर एवं आदर्श मॉडल युवा ग्राम सभा का समापन। बेशक ये ग्राम सभा हमारे युवाओं एवं देश के भविष्य बनने वाले बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के साथ मैं युवाओं पर चंद पंक्तियां हाजिर करता हूं कि अगर माला में फूल नहीं हो तो खुशबू नहीं होती है। सत्ता में अगर सोच नहीं हो तो नीति भी नहीं होती है, जय हिंद, जय भारत।